देखिए, आज मैं नेताजी की समाधि स्थल शेंपई पे आया हूँ। श्रद्धेय नेताजी को लोग श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। कल चुनाव का परिणाम आया, डिम्पल यादव भारी मतों से जीती हैं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव। कहीं न कहीं मैनपुरी की जनता ने नेताजी को जीत के रूप में श्रद्धांजलि दी है। मेरे पास कन्हैया निषाद जी हैं। मैं ये कुशीनगर से साइकिल से चल के आए हैं, यहाँ इन्होंने चुनाव प्रचार किया। मैं निषाद जी से कहूँगा, सर क्या कहना चाहते हो इस जीत पर? सर पत्रकार जी, मैं आपको बता दूं, मेरा परिचय बताना ज़रूरी है। मैं कन्हैया निषाद विधानसभा क्षेत्र हाटा जनपद कुशीनगर से 14 नवंबर को अपनी साइकिल यात्रा इसलिए लेकर के आया कि जो हम लोगों के श्रद्धेय नेताजी थे, बल्कि देश के नेता थे, माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी, उनके निधन होने के बाद निर्वाचन आयोग के द्वारा 5 दिसंबर को मतदान घोषित किया गया था। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी धर्मपत्नी कन्नौज की पूर्व सांसद आदरणीय डिम्पल यादव जी को प्रत्याशी बनाया। और प्रत्याशी इसलिए बनाया कि नेताजी के जो बहू हैं वो बहुत ही साध्वी विचार की हैं और उनका बहुत ही क्रेज है। भारतीय संस्कृति के में देखा जाए तो नारियों में डिम्पल यादव जी बहुत ही अतिप्रिय हैं नारियों के लिए। तो मैं यह अपनी साइकिल यात्रा 14 नवंबर को निकाला कि जब मैं चलूँगा, जो नेताजी ने हमको साहस और ऊर्जा दे कर गए हैं, नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका विचार और सिद्धांत आज भी जिंदा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में समाजवादी पार्टी का यह सिपाही सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए सबसे पहले मैं नेताजी की समाधि स्थल पर आया था। 10 दिन मुझे लगे थे आने में और उसके बाद से मैं प्रचार में लग गया, जो कि डिम्पल भाभी ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीते। मैं हर विधानसभा क्षेत्रों में गया। यहाँ देखिए, जाति बंधन, धर्म बंधन और पार्टी बंधन सब खत्म हो गया। नेताजी ने जो काम किए थे मैनपुरी के लोगों के लिए, वो लोग नेताजी को नहीं भूले और परिणाम आपके सामने रहा कि रिकॉर्ड मतों से भाभी जी ने 2,88,000 से ऊपर से जो है कि पराजित किया। और पराजित ही नहीं किया, जो गुरु और शिष्य के अपमान कर गए प्रत्याशी महोदय, वो कहते थे कि नेताजी हमारे गुरु हैं, शिवपाल जी गुरु हैं। अगर गुरु आप हैं तो आप गुरु जी की बहू के सामने कैसे लड़ गए? ये सोचने की बात था। इसीलिए वो अपने गांव का जो सीट था वो भी काफ़ी अंतर से पीछे रह गए और गांव का वार्ड भी हार गए जी। अपने गांव का जो वोट प्रतिशत था उसमें काफ़ी पीछे रह गए। जनता बहुत ही नाखुश रही और उन्हें सबक सिखा दिया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैनपुरी के लोगों को, जो नेताजी का जो विचार रहा, विचार से जुड़े रहे और डिम्पल भाभी को विजय श्री दिलाया, वो भी रिकॉर्ड मतों से। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया निषाद जी, जो कि कुशीनगर से चल के नेताजी को श्रद्धांजलि दी, मैनपुरी में चुनाव प्रचार किया। सर कहाँ से हो? मैं आगरा से हूँ। क्या कहना चाहते हो इस जीत पे मैनपुरी पे? सर बहुत बहुत धन्यवाद है मैनपुरी की लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए कि जिन्होंने डिम्पल भाभी को बहुत बड़े अंतर से विरोधी पार्टी के नेता को हराया। और ये एक संदेश है जनता के लिए, सर्व समाज के लिए, कि सब लोगों ने इतना मत करके एक रिकॉर्ड जीत कायम करी और एक प्रेरणा मिली। नेताजी की समाधि स्थल पर हम लोग हैं, यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक संदेश गया सभी समाज को। और इसी को देखते हुए एक संगठन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जो अभी उसकी तैयारी है, शुरुआत है। कभी कहते हैं कि एक दिन एक होता है, फिर एक कारवां चलता चला जाता है और जाके लाखों में बदल जाता है। और इसी प्रेरणा को लेके हमारे कन्हैया निषाद भाई हैं, हमारे संजय चौहान साहब हैं और हमारे अन भाई हैं, और इसकी तैयारी कर रहे हैं। जुट गए हम लोग इस तैयारी में। और आगे लोकसभा की 2024 का जो चुनाव होगा उसमें भारी मतों से जो है समाजवादी पार्टी को विजयी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। बोलोगे सर मैनपुरी चुनाव पे जो जीत के विषय में एक शब्द? ये बहुत ही ऐतिहासिक जीत है और इसे नेताजी के लिए हमने नम्र आँखों से, बड़ी ही तकलीफ़ हो रही है हमको कहते कहते कि जो जीत आई है उसमें हमारे सभी मैनपुरी के वासी, माताएं, बहनें एवं हमारे छोटे
भाई या हमारे बड़े भाई लोग, चाचा चाची, दादा दादी, इन सभी का बहुत बहुत आभार है हमारे नेताजी पर, अखिलेश भैया जी के ऊपर और हमारी भाभी जी के ऊपर, जो उन्होंने हमारे नेताजी को इस लायक बनाया और इतनी ऐतिहासिक जीत दिलाई जिससे हमें आज गर्व है। और 2024 में हम सब मिलकर झाड़ू लगा देंगे जैसे केजरीवाल जी ने झाड़ू लगा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान सर। अब मेरे पास क्या नाम है, छात्र नेता हैं, क्या कहोगे इस जीत पर? संगम यादव है। मैनपुरी की जो जीत हुई है ये इतिहास में नाम लिख दिया है। आगे चल के जो 2024 आएगी उसमें बीजेपी का बिल्कुल सफाया होना है और दिल्ली में पीएम मोदी नहीं रहेंगे और कोई भी आ जाए पर मोदी जी को हटाना हमारा समाजवादी पार्टियों का काम है। और सब लोग मिलके अखिलेश भैया की और चाचा जी भी मिले हुए हैं, सब मिलके सरकार बनाएंगे। सबसे अच्छी जीत हमारी मैनपुरी में हुई है। यहीं से पूरे यूपी में सबको पता चल गया है समाजवादी पार्टी है, बाकी की कोई पार्टी नहीं है। जो कार्यकर्ता जो बीजेपी के आए थे मैनपुरी में, माननीय मुलायम सिंह दद्दा जी के घर में आए थे कि हम जीत के ले जाएंगे, वो साक्य जी आए थे जो शिवपाल चचा को गुरु बता रहे थे, नेताजी को गुरु बता रहे थे। नेताजी नहीं उनको बढ़ाया था और नेताजी के जाते हुए जब नामांकन पे गए थे तब नेताजी का आशीर्वाद लेके गए थे कि ये सब धौमीबाजी थी इनकी, ये सब जुमलेबाजी थी इनकी। पर बात ये है अब साक्य जी का कल से पता नहीं है कहाँ गए हुए, प्रधानी के लिए लाए नहीं है वो। अब उनके जाके मिट्टी ख़राब होनी है। बाकायदे में अगर चाचा के साथ बने रहते थे तो कुछ हो जाता, आगे चल के अब कुछ नहीं होना उनका। बहुत बहुत धन्यवाद छात्र नेता। जैसा कि लोगों ने यहाँ बताया है कि श्रद्धेय नेताजी को मैनपुरी की जनता ने सच्ची श्रद्धांजलि दी है, बहुत बड़ी श्रद्धांजलि दी है। 3 लाख वोटों से करीबन डिम्पल यादव जीती हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम से श्रद्धेय नेताजी को भारत सरकार से अपील करूंगा कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव कैमरा पर्सन के साथ मेरा भारत महान न्यूज़ 24 नेताजी समाधि स्थल सैंपई, इटावा, उत्तर प्रदेश।